हेलो गाइस, दिस साइड विवेक अनुरागी, फाउंडर ऑफ जेट सेटर्स क्लब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एवरीथिंग अबाउट सक्सेस पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हिच स्टॉक्स वी नीड टू बाय इन 2022। यानी ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें 2022 में खरीदने चाहिए या जिनका प्राइस इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिच बना सकते हैं। जिन लोगों को शेयर या स्टॉक के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि शेयर किसी भी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होती है। जब भी कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने या और भी ज़्यादा बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी अपने शेयर्स को बेच देती है और उसके शेयर्स पैसे लेकर के बिजनेस करती है, और हम उसके शेयर्स को खरीद करके उसके थोड़े से हिस्सेदार हम भी बन जाते हैं, थोड़े से पार्ट के मालिक हम भी बन जाते हैं। तो अगर कंपनी ग्रो करती है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो हमारा भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का लॉस होता है तो हमारे पैसे का भी लॉस होता है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो शेयर क्या होता है, क्यों होता है, क्यों बेचे या खरीदे जाते हैं, स्टॉक मार्केट बेसिक्स पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे बताओ। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि कौन कौन से स्टॉक्स हमें 2022 में खरीदने चाहिए, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट ये सट्टा लगाने जैसा है, इसमें सिर्फ लॉस होता है, स्टॉक मार्केट से दूर रहो, और भी बहुत कुछ। लेकिन आपको ये समझना है कि लोग आपको बताते हैं जैसा कि उनके साथ हुआ। दे गिव्स यू एडवाइस ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस टू व्हाटएवर हैपेंड टू देम। अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि स्टॉक मार्केट किसी खजाने के जैसा है, आप जब चाहो जितना चाहो पैसा निकाल सकते हो, तो आप पूरी तरीके से गलत हो। स्टॉक मार्केट से कभी भी पैसा कमाया नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को ग्रो किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो अब अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए, कम टाइम में पैसे चाहिए, तो आप डे टू डे ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा होता है। और अगर आप अपने रिस्क फैक्टर को कम करना चाहते हो, तो टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा, यानी कि स्टॉक्स को होल्ड करना होगा। और अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हो, तो उनमें से सिर्फ एक चीज ध्यान से करनी होती है, कंपनी को चूज करना। अगर आपने ये चीज ठीक से कर ली, तो जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और राइट स्टॉक्स को चूज करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े से कॉमन सेंस की जरूरत होती है। अब आगे मैं आपको जो स्टॉक्स बताने वाला हूँ, इन फ्यूचर उनके प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं, इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज मैंने खुद ही इन पे एनालिसिस किया है, खुद इन पे रिसर्च किया है। सबसे पहले जो आता है, सबसे पहली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, आप सबको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आने वाला है। तो यही सही टाइम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज आप सबको पता है कि इंक्रीज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस, आप सबको पता है डीजल एंड पेट्रोल जो ऑयल प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं अभी के टाइम पे। पहला रीज़न ये है, और दूसरी चीज़ आप सबको पता है ऑयल व्हीकल्स को यूज़ करने से हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है एंड ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आप सबको पता है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही बूम आने वाला है इंडिया के अंदर में और पूरे वर्ल्ड के अंदर में। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जो उससे रिलेटेड है। मैं अभी वो सारी कंपनीज के आपको नाम बताऊंगा जिन पे आप इन्वेस्ट करके और बहुत बेहतर रिटर्न ले सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पे, यानी ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद में जो हम बात करेंगे वो होती है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज आप सबको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी से चलती हैं, लिथियम आयन बैटरी से चलती हैं, तो बैटरीज के सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। ऑलरेडी कंपनीज इन पे वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट आता है ऑटो पार्ट्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनके ऑटो पार्ट्स, उनके ईवी सॉफ्टवेयर कौन कौन सी कंपनीज बनाती हैं, उन पे भी ग्रोथ होनी है, तो उन पे भी हम चर्चा करेंगे। एंड लास्ट में आता है वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जिंग स्टेशंस, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनको चार्ज करना पड़ता है, जैसे कि अभी आज के टाइम पे ऑयल स्टेशंस हैं, उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशंस भी होंगे, तो उन सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। अभी हम बात करते हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पे, यानी ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती हैं। इनमें से ऑलरेडी मैंने 4 कंपनीज को सेलेक्ट करी हैं जो मार्केट लीडर्स हैं, जिनमें से पहला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आप सबको पता है बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है और बहुत ही बेहतर ग्रोथ रही है टाटा मोटर्स की। एंड इसके बाद में है मारुति एंड सुजुकी, जो दूसरे नंबर पे आती है, मारुति एंड सुजुकी है। एंड लास्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये तीनों कंपनी ऑलरेडी मार्केट लीडर्स हैं और बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, और ये तीनों कंपनीज वर्क कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। आप इनमें से किसी भी स्टॉक्स पे अपना एनालिसिस करके, आपको एनालिसिस जरूर करना है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपना एनालिसिस करके इनमें से किसी भी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड लास्ट है हीरो मोटोकॉर्प। आपको पता है 2 व्हीलर्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, एंड हीरो ऑलरेडी एक मार्केट लीडर है 2 व्हीलर्स में। इसका भी इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। आप हीरो मोटोकॉर्प पे भी बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
हो। सो नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा आता है वो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज आप सबको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी से चलती हैं, लिथियम आयन बैटरी से चलती हैं। इनमें से मैंने 3 कंपनीज को सेलेक्ट करा है, जिनमें से सबसे पहला है टाटा केमिकल्स, और दूसरा है एक्साइड, एंड तीसरा है अमारा राजा बैटरीज। सो इनमें से जो एक्साइड एंड अमारा राजा बैटरीज है, ये दोनों मार्केट लीडर्स हैं यहाँ पे, और ये लिथियम आयन बैटरीज पे वर्क करती हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती हैं। सो इन्होंने ऑलरेडी इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, लिथियम आयन बैटरीज पे। और टाटा केमिकल्स जो है यहाँ पे उसके भी ग्रोथ के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज टाटा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही बनाती है। तो वहाँ पे जो टाटा जो अपनी बैटरीज को लेगा वो अपने ही घर से लेगा, इसलिए उनका प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा श्योर है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। सो तीनों कंपनीज बेस्ट हैं, आप इनमें से टाटा केमिकल्स पे, एक्साइड पे या अमारा राजा बैटरीज कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है ईवी चार्जिंग स्टेशंस। यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी तो उनको चार्ज भी करना पड़ेगा। जैसे अभी के टाइम पे पेट्रोलिंग के लिए ऑयल स्टेशंस की ज़रूरत है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए भी चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज है, 2 कंपनीज है जो मैंने सेलेक्ट करके रखी हैं। सबसे पहला है टाटा पावर्स, जो कि ऑलरेडी इस सेक्टर पे वर्क कर रहा है और वो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को जनरेट कर रहा है। सो टाटा पावर यहाँ पे भी वर्क कर रहा है। एंड नेक्स्ट जो है दूसरी है इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड। यानी कि अभी बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि इंडियन ऑयल का तो फ्यूचर खत्म होने वाला है, बिकॉज सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। सो इंडियन ऑयल के पास में बहुत सारा प्लेस है, वो थोड़ी थोड़ी दूर पे उसके ऑयल स्टेशन है। सो वो अपने वहीं स्टेशन पे थोड़े से चार्जिंग स्टेशन भी प्रोवाइड करके और यहाँ पे वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंडियन ऑयल। बाकी आप अपनी खुद की ओन रिसर्च ज़रूर करें और इंडियन ऑयल पे या आप टाटा पावर्स पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये थी कुछ कंपनीज जो मैंने आपको सजेस्ट करी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैं आपको कुछ कंपनीज और बताऊंगा जहाँ पे आप जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज पे और रिसर्च कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज है जो लिथियम पे वर्क करती हैं, जो लिथियम को बनाती हैं, आप उन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आप हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज जैसे जैसे बैटरीज बढ़ाएंगी तो बैटरीज बनने में कॉपर का भी यूज़ होता है। तो आप हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पे भी अपनी रिसर्च करके और वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी लास्ट में मैं आपको 2 कंपनीज और सजेस्ट करूंगा जहाँ पे आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिनमें से पहला है हिमाद्री केमिकल्स स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनीज इलेक्ट्रिक साइकिल्स बनाती हैं, बैटरीज बनाती हैं एंड स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं छोटे छोटे। और सबसे अच्छी बात है कि इसका प्राइस बहुत कम है, 50 या 60 रुपीज़ अराउंड एक शेयर है। यानी कि आप 1000 रुपये में भी इसके 15 से 20 शेयर्स को होल्ड कर सकते हो। 15 से 20 शेयर के आप भी मालिक बन सकते हो कंपनी के, 1000 रुपये में भी। सो इसको मैंने भी होल्ड करके रखा है, आप भी इसको होल्ड कर सकते हो, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। एंड सेकंड एशियन पेंट, बिकॉज इंडिया में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे पेंट की ज़रूरत भी बढ़ेगी, और पेंट की दुनिया में एशियन पेंट ऑलरेडी एक मार्केट लीडर है। तो यहाँ पे एशियन पेंट के ग्रोथ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिनको आप होल्ड कर सकते हो। सो अभी मैंने आपको जितने भी स्टॉक्स बताए, ये आपको इन फ्यूचर 2030 तक ये आपको 200, 300 या 400% की भी ग्रोथ दे सकते हैं, अगर आपने इनको होल्ड करके रखा। अगर अभी आप भी अपने 20s में हो या 20 प्लस हो, और अगर अभी तक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है तो स्टार्ट करिए। मैंने अभी आपको जितने भी स्टॉक्स बताए, मैं खुद उनमें मैंने अपनी खुद होल्डिंग्स कर रखी है, या फिर इन फ्यूचर में और भी इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। सो आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी गुड हैबिट। एंड मेक श्योर यू डू ओन रिसर्च बिफोर यू बाइंग एनी ऑफ दीज स्टॉक्स। आप कोई भी स्टॉक्स लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करो, बिकॉज मार्केट कभी भी किसी के कहने पे नहीं चलता, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। आपको अपनी परफेक्ट स्ट्रेटेजीज एंड कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए, तो आप अपनी खुद की कैलकुलेशंस और रिसर्च जरूर करो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आपको इनमें से कौन सा शेयर बेस्ट लगा नीचे कमेंट करके बताओ।